तो ग्रंथ का कल हमारा मंगलवाद हो गया था कि मंगलाचरण क्यों करना चाहिए और अलग अलग सिद्धांत में, दर्शन के सिद्धांत में अथवा वैयाकरणों के सिद्धांत में क्या उसका महत्व है मंगलाचरण का, ये हमारा गत कक्षा में हो गया था। अब आज हम, आपके पास, सबके पास वो पीडीएफ है जो मूल, वो खोल के रख लीजिए। हो सके तो आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो आपको काफ़ी सरल होगा। तो आज हमारा है मंगलाचरण का निधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह, ये है। और एक कर्मवाच्य में है यह मंगलाचरण। तो इस मंगलाचरण में सबसे पहले हमें अन्वय करते हैं। कभी भी श्लोकों का अर्थ करना हो हमें तो सर्वप्रथम हम उसका अन्वय करते हैं। तो उसका सबसे इस प्रकार से कर सकते हैं, विश्व अन्वय मतलब होता है, क्योंकि अब श्लोक में शायद आपने ये संस्कृत भाषा के विषय में और भी जगह सुना होगा कि अंतरिक्ष के लिए जो भाषा अत्यधिक उपयुक्त रहा और है वो संस्कृति है, क्योंकि और भाषा में हम शब्द को तोड़ मरोड़ करते हैं तो जो शब्दावली है, सो जो वाक्य है, शब्दों का आगे पीछे करते हैं तो अर्थ का इतस्ततः हो जाता है। किंतु संस्कृत भाषा में ऐसा नहीं है। तो उसी का फायदा है कि हम किसी भी प्रकार का श्लोक रचना कर सकते हैं कई छंद में। अन्य भाषा में भी छंदबद्ध श्लोक होते हैं किंतु उतना नहीं हो पाता जितना संस्कृत में हो सकता है। तो छंदोबद्ध है तो शब्दों का आगे पीछे करके रखा है, लेकिन जब हमें समझना है, यदि हमको समझना है उसको, हम क्या करना पड़ेगा, एक सीरियल वाइज रखना होगा उस शब्दावली को। तो जिसको हम कहते हैं अन्वय, उसे हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा, उसे हम कहते हैं अन्वय। इसका अन्वय के भी कई भेद, दो भेद होते हैं, दंडान्वय खंडान्वय, उसमें हम नहीं जाते हैं। हम सीधा सीधा ये समझ सकते हैं कि श्लोकों में अथवा वाक्य का जो वास्तविक स्वरूप है, वाक्य का जो शब्दावली है, उसी को उस क्रम पे रखना, अपने स्वरूप में रखना, उस श्लोक में प्रयुक्त वाक्य को, उसी को हम क्या कहते हैं, अन्वय कहते हैं। तो कुछ इस प्रकार का है, विश्वेशम हृदि निधाय, विश्वेशम हृदि निधाय गुरु वंदनम विधाय बालानां सुखबोधाय तर्क संग्रह क्रियते। बालानां सुखबोधाय तर्क संग्रह क्रियते, ये इस प्रकार का अन्वय, अर्थात हम यदि जो मंगलाचरण में कहा हुआ विषय है, इसको यदि हम सामान्य भाषा में कहें अथवा अपने शब्दावली में कहें तो कुछ इस प्रकार से हम कहते हैं। आपको ये स्पष्ट है? विश्वेशम हृदि निधाय गुरुवंदनम विधाय बालानां सुखबोधाय तर्क संग्रह क्रियते। यहाँ तक स्पष्ट है? तो अब विश्वेशम अर्थात विश्व के स्वामी ईसम, तो यह ग्रंथकार स्वयं लिखते हैं आगे तर्क संग्रह दीपिका में, विश्वेशम सांब मूर्तिम सदा शिवम, इस प्रकार से लिखते हैं तर्क संग्रह दीपिका में। तो ये शिव जी की स्तुति कर रहे हैं, विश्वेशम अर्थात विश्व के स्वामी को हृदि निधाय, अपने हृदय में धारण करके, गुरुवंदनम विधाय, गुरुवंदना करके, बालानाम सुखबोधाय, बालकों को सुख बोधाय अर्थात सुख पूर्वक ज्ञान के लिए, क्या, बालकों को सुख पूर्वक ज्ञान के लिए तर्क संग्रह क्रियते, तर्क संग्रह का मैं संरचना कर रहा हूँ। ऐसा कौन कह रहे हैं? ग्रंथकार अन्नम भट्ट, तर्क संग्रह के रचयिता है अन्नम भट्ट। वो कह रहे हैं कि विश्वेशम हृदि निधाय अर्थात विश्व के स्वामी, जो ये शिव जी को मानते हैं तो इन्होंने शिव जी की स्तुति की है। तो विश्व के स्वामी भगवान शंकर जी को अपने हृदय में धारण करके, गुरुवंदनम विधाय अर्थात अपने गुरुजनों का वंदना करके, बालानां सुखबोधाय, बालकों को सुखबोधाय अर्थात सुख पूर्वक ज्ञान के लिए, किस चीज का ज्ञान के लिए, तो हमें पता है ये तर्क संग्रह पढ़ ही क्यों रहे हैं हम, क्योंकि दर्शन शास्त्र में प्रवेश हो, उसमें भी मुख्यतया न्याय वैशेषिक दर्शन में प्रवेश के लिए। तो बालकों को सुख बोध नाम सुख पूर्वको बोध, सुख बोध अर्थात सुख पूर्वक बोध अर्थात सुख के साथ बोध हो, हमें बोध करने में, बोध अर्थात ज्ञान,
हमें ज्ञान करने में कठिनाई न हो, आसानी से ज्ञान हो जाए। तदर्थ चतुर्थी विभक्ति है, तो चतुर्थी विभक्ति हम तादर्थ अर्थात किसी के लिए, हिंदी में बोलते हैं ना, रचनात्मक कौमुदी पढ़ते हैं तो चतुर्थी के लिए, तो सुखपूर्वक ज्ञान के लिए को हम संस्कृत में तादर्थ्य कहते हैं। तो तादर्थ्य चतुर्थी वाच्य से चतुर्थी विभक्ति हुई है। तो बालानाम सुखबोधाय, बालकों को सुख पूर्वक बोध के लिए, ज्ञान के लिए तर्क संग्रह ग्रंथ का रचना कर रहा हूं। ऐसा कौन कह रहे हैं? ग्रंथकार। तो यहाँ से हमें मंगलाचरण से दो तीन चीज यहाँ भी व्याख्या करेंगे, बाल मतलब क्या है। उससे पहले हम यहाँ देखते हैं कि विश्वेशम हृदि निधाय, बड़ा विचित्र बात कही इन्होंने। यहाँ पर विरोध जैसा दिखता है हमें। विश्वेशम हृदि निधाय, विश्वेश अर्थात जो संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं, उसको हृदय में धारण करके। अब बताएं, हमारा हृदय इतना छोटा है, हमारा हृदय इतना छोटा सा है, और विश्व के स्वामी कितने व्यापक हैं, कितने बड़े हैं, तो क्या वो एक हृदय में समाहित हो सकते हैं? क्या ये पंक्ति उपयुक्त लगा कि मैं अपने विश्व के स्वामी को अपने हृदय में धारण कर रहा हूं? आपाततः दर्शन, आपाततः मतलब होता है मोटा मोटी। आपाततः देखने में तो यहाँ क्या लग रहा है हमें? विरोध लग रहा है आपस में, क्योंकि ये कभी घटित ही नहीं हो सकता। जो विश्व के स्वामी हैं, इतने विभु हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं, उसको हम कैसे एक हृदय में बांध सकते हैं? तो इसका उत्तर देते हैं कि विश्वेशम हृदि निधाय, निधाय मतलब उनको हृदय में धारण करते, अर्थात हृदय से ही उनको नमस्कार करके। अथवा तत्त सिद्धांत में ईश्वर के कई सारे अवतार है। विशिष्टाद्वैत में देखते हैं तो अंतर्यामी अवतार। अब अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग है। ये जिन्होंने ग्रंथ लिखा तर्क संग्रह, वो स्वयं एक अद्वैती थे। कल ये चर्चा हुई थी, यद्यपि वो उन्होंने न्याय पे ग्रंथ लिखा है, वैसे तो उन्होंने व्याकरण पे भी ग्रंथ लिखा है, लेकिन वो मुख्यतः अद्वैत दर्शन के अनुयायी थे। तो कैसे संभव है? तो हम इसका कुछ इस प्रकार का अर्थ कर सकते हैं, हृदय में धारण करके मतलब हृदय से नमस्कार करके, हार्द नमस्कार करके, इस प्रकार का अर्थ ले सकते हैं। गुरु वंदनम विदाय, और गुरु जी का वंदना करके, अपने जो उनके शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु है, उन सबका वंदना करके। तो यहाँ दो चीज से हमें ये चीज स्पष्ट होता है कि उनकी ईश्वर भक्ति और गुरु भक्ति दोनों चीज इस श्लोक से अत्यधिक झलकता है कि इस ग्रंथ के जो रचयिता हैं वो ईश्वर भक्ति निष्ठ हैं और गुरु भक्ति निष्ठ भी हैं। इस प्रकार से बालानाम सुखबोधाय, यह बड़ी आपत्ति आती है बाल शब्द से। बाल मतलब क्या? बालकों को, ये केवल मंगलाचरण में ऐसा टॉफ रहेगा, फिर आगे ग्रंथ शुरू हो जाएगा, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। बाल मतलब क्या? नॉर्मली बाल किसे कहते हैं, हम बता सकते हैं आपको? छोटे बच्चे को बाल बोलते हैं। हाँ, जो छोटे बच्चे, उससे भी एक तो छोटा को बाल कहते हैं, दूसरा ये स्पष्ट है छोटे को बाल कहते हैं। अब मान लो कोई 60 साल का बूढ़ा है, अथवा जो 40 साल 25 साल का जवान है, वो क्या तर्क संग्रह नहीं पढ़ सकता? क्या वो तर्क संग्रह पढ़ने के अधिकारी नहीं है? प्रश्न समझ में आया आपको? बाल मतलब पढ़ यदि, सकता है। हाँ, तो अब क्या 25 साल के जो जवान है वो तर्क संग्रह नहीं पढ़ सकता? उसने क्या कसूर पढ़ किया सकते है हैं। कि ये अन्नम बट्टा तो पक्षपाती हुए हैं, केवल बालकों के लिए ही बना रहे हैं? ऐसा मन में संशय आ सकता है। तो ऐसा संशय करना उचित नहीं है, क्योंकि हम ग्रंथ में प्रायः पारिभाषिक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का बाल शब्द को लेते हैं कि अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे सति, अथवा अधीत व्याकरण काव्य कोशः अनधीत न्याय शास्त्रो बालः, ये बाल का लक्षण है। ये क्या है? अनधीत न्याय शास्त्रो बालः, शास्त्र बालस्य, अथवा बालः कर लीजिए, ठीक है। अधीत व्याकरण काव्य कोशः अनधीत न्याय शास्त्रो बालः, अर्थात यहाँ बाल किसे कहा गया है? जिसने व्याकरण काव्य कोश अधीतः व्याकरण काव्य कोशः येन सह अधीत व्याकरण काव्य कोशः, पढ़ लिया है व्याकरण काव्य कोश इत्यादि ग्रंथ जिसने, उसे हम क्या कहेंगे?
अधीत व्याकरण काव्य कोशः अनधीत न्याय शास्त्र, उसको व्याकरण शास्त्र में गति है, काव्य काव्य अर्थात साहित्य साहित्य शास्त्र में गति है, किंतु अनधीत न्याय शास्त्र, उसकी गति अर्थात उसने आज तक कभी न्याय शास्त्र को छुआ नहीं है, उसने कभी न्याय शास्त्र को पढ़ा नहीं है, उसको यहाँ पे क्या कहा गया है, बाल कहा गया है। ये चीज स्पष्ट है आपको कि फिर दोहराऊं इसको? जी भैया। कि जिसने व्याकरण काव्य कोश इत्यादि का अध्ययन कर लिया हो और जिसने न्याय शास्त्र का अध्ययन नहीं किया हो, फिर यहाँ मैं बार बार दोहरा हूँ, यहाँ न्याय से सिर्फ विशुद्ध न्याय नहीं लिया गया है, न्याय मतलब न्याय वैशेषिक दोनों, ठीक है, क्योंकि आज के प्रचलन में न्याय का अर्थ न्याय वैशेषिक दोनों ही हो जाता है। तो अधीत व्याकरण काव्य कोशः अनधीत न्याय शास्त्र बालः, ये स्पष्ट हो गया। मुझे अनधित में मिस टाइपिंग तो नहीं होगी, दीर्घ इकार होना चाहिए था, देख लीजिए। जी जी, टाइपिंग मिस्टेक है, अनधीत है, धन्यवाद। हाँ, अधीत व्याकरण काव्य कोशः अनधीत न्याय शास्त्रो बालः, जिसने व्याकरण काव्य कोश इत्यादि का तो अध्ययन कर लिया है, उसमें गति को प्राप्त कर लिया है, किंतु न्याय शास्त्र में उसकी गति नहीं है, उसको यहाँ पे क्या कहा गया, बाल कहा गया। अब एक प्रश्न करते हैं, छोड़ो तुम इतना लंबा चौड़ा क्यों परेशानी उठा रहे हो, इतना लंबा चौड़ा क्यों लक्षण करना, लक्षण कितना करो, अनधीत न्याय शास्त्र बालः, हम क्या लक्षण करें, क्या लक्षण करें, अनधीत न्याय शास्त्र बालः, जिसने न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा उसके लिए ही कर दो। प्रश्न समझ में आया आपको? जिसने न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा वो तर्क संग्रह पढ़ो, उसको यहाँ बाल कह दो, क्या आपत्ति है? प्रश्न स्पष्ट है आपको? जिसने केवल पहले ऊपर वाले लाइन हमने क्या कहा था, जिसने व्याकरण आदि काव्य कोश पढ़े हो और जिसने न्याय शास्त्र न पढ़ा हो उसी को बाल कहा गया है। लेकिन आप कह रहे जिसने न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा उसी को बाल मान लो, वही पे आके तर्क संग्रह पढ़ेगा, जिसने न्याय शास्त्र पढ़ लिया वो तो क्यों ही पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा। तो ऐसा कहते नहीं, यदि हम यदि हम अनधीत न्याय शास्त्रो बालः ऐसा करते हैं तो स्तनंधय में दोष जाएगा। क्या? स्तनंधय बालः जो होते हैं, स्तनंधयो बालः जो होते हैं, उसमें क्या जाएगा, इति दोष, वहां पे दोष चला जाएगा। कैसे दोष जाएगा? अर्थात जो अभी अभी नवजात शिशु है, स्तनंधय अर्थात माँ का स्तन पान करने वाला जो शिशु है, क्या वो तर्क संग्रह पढ़ सकता है? उसने भी न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा। विषय समझ में आ रहा है आपको? जिसने न्याय शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, इतना ही यदि हम बाल का लक्षण करते हैं तो स्तनंधयो बाल जो होते हैं, अर्थात माता का स्तनपान करता हुआ जो शिशु है, अभी नवजात शिशु है, क्या फिर वो भी अधिकारी हो जाएगा तर्क संग्रह पढ़ने का? तो इसलिए हमें क्या कहना जरूरी है कि अधीत व्याकरण काव्य कोशः ऐसा देना जरूरी है। क्यों? अधीत व्याकरण काव्य कोशः ऐसा पद देंगे तो वो नवजात शिशु ने व्याकरण काव्य कोश इत्यादि का अध्ययन नहीं किया, जिसका फलस्वरूप जो स्तनंद है, बाल है, उसमें दोष नहीं जाएगा। यहां तक समझ में आया? अब हम प्रश्न कर रहे, अच्छा इसका मतलब है कि अधीत व्याकरण काव्य कोश, इस पद की आवश्यकता है। तो चलो ठीक है, अब लक्षण इतना ही कर दो, क्या कर दो, अधीत व्याकरण काव्य कोशः बालः। समझ में आया आपको? अधीत व्याकरण काव्य कोशः बालः, क्या लक्षण करो, अधीत व्याकरण काव्य कोशः बालः, जिसने व्याकरण काव्य कोश पढ़ लिया हो वो बाल है। तो इसमें क्या दोष आ रहा है? तो कह रहे हैं महर्षि वेदव्यास, क्या है, महर्षि वेदव्यास इत्यादि। यहाँ पे क्यों दोष आ रहा है कि महर्षि वेदव्यास इत्यादि ने वो भी क्या किया है, व्याकरण का तो अध्ययन है उनका, अर्थात उनके व्याकरण में अच्छी गति तो है ही। यदि हम केवल इतना ही लक्षण करें, बाल किसे कहते हैं, जिसने व्याकरण काव्य कोश इत्यादि का सम्यक रूप से अध्ययन कर लिया हो, ज्ञान रखता हो, उसी को बाल कहेंगे। तो महर्षि वेदव्यास हैं, उनको भी व्याकरण काव्य कोश का अध्ययन है। तो इस दृष्टि से
तो महर्षि वेदव्यास भी क्या हो जाएंगे, बाल हो जाएंगे। अतः हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, अनधीत न्याय शास्त्र, यह भी पढ़ना पड़ेगा। अनधीत न्याय शास्त्र यह भी लक्षण में जोड़ देंगे तो महर्षि वेदव्यास इत्यादि जो भी हुए वो सारे के सारे अनधीत न्याय शास्त्र नहीं है, क्योंकि उनको न्याय शास्त्र का ज्ञान अवश्य ही है। तो अतः बाल का जो लक्षण है यही उत्कृष्ट लक्षण है कि अधीत व्याकरण काव्यकोश, अनधीत न्याय शास्त्रो बालः। यहाँ तक स्पष्ट है आपको? जी महोदय। अस्तु। तो कोई कहता है कि एक किसी टीका में मैंने पढ़ा है, वो शायद एक टीका है नीलकंठ प्रकाशिका, शायद उसमें है, वहां पे बहुत अच्छा लक्षण किया, कहा ग्रहण धारण पठन पटुर बाला। क्या किया? ग्रहण धारण पटु बालः, ये दूसरा है बाल का लक्षण। अरे तुम हटाओ ये झमेला, अधीत व्याकरण काव्य को सब वगैरह सब हटाओ। जो तर्क संग्रह को पढ़ सकता है, जो तर्क संग्रह को पढ़ के चिरकाल तक अपने बुद्धि में स्थापित कर सकता है, वही बाल है। क्या लक्षण कर दिया? बाल मतलब कौन? जो तर्क संग्रह पढ़ सकता है, जिसके लिए तर्क संग्रह योग्य है, वही क्या है? बाल है। अब ऐसा कहने से ना वेदव्यास में दोष जा रहा है, ना स्तनंद है बाल में जा रहा है। ये दूसरा लक्षण है बाल का। पहला लक्षण तो अधीत व्याकरण काव्य कोश, जो परीक्षा इत्यादि में पूछा जाता है, वो यही वाला है, अधीत व्याकरण काव्य कोश अनधीत न्याय। ये परीक्षा में अक्सर नहीं पूछते, ग्रहण धारण पटु बाल ये नहीं पूछते, पूछते जो यही है, अधीत व्याकरण काव्य कोश अनधीत न्याय शास्त्रो बाल, यही अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आपको बाल का स्पष्ट हो गया। ऐसे बालकों को न्याय दर्शन में प्रवेश के लिए ये जो ग्रंथकार है तर्क संग्रह की रचना कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारा मंगलाचरण पूरा होता है। यहाँ तक कोई आपको संशय है? नहीं आचार्य। अस्तु, आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो विषय है तत्र द्रव्याणि पृथ्वी, सॉरी, अब आया पदार्थ विभाजन। यहाँ पे अव्याप्ति अतिव्याप्ति दोष का थोड़ा सा विश्लेषण किया जाता है, वो हम पृथ्वी निरूपण में पढ़ेंगे। उससे पहले अब पहला पंक्ति देखिए, वहां पे आया पदार्थ। क्या है? पदार्थ। सबसे पहले आया पदार्थ। दुनिया में जो भी चीज सत्ता को प्राप्त किया है, अर्थात एग्जिस्ट करता है इस संसार में, दुनिया में जो भी वस्तु, वह सारे के सारे क्या कहलाते हैं? पदार्थ। क्या कहलाते हैं? पदार्थ। अर्थात पदस्य अर्थः पदार्थः, जो किसी ना किसी पद का अर्थ बने। एक अर्थ मतलब मैं समझा देता हूँ आपको कि हम किसी ने कहा कि आम का क्या अर्थ है, जैसे कि आम्रम का क्या अर्थ है, वाला आम। मैंगो का क्या अर्थ है? आम कहा। तो हमने जो शब्द उच्चारण किया आम, वह मैंगो पद का अर्थ नहीं है। मैंगो पद का अर्थ मतलब वो पदार्थ जो वस्तु है, वो उसको हम अर्थ कहते हैं। तो दर्शन शास्त्र में अर्थ शब्द का ही पर्यायवाची शब्द है पदार्थ, क्योंकि जितने भी अर्थ हैं, अर्थ मतलब वस्तु, यह पद का क्या अर्थ है हम पूछते हैं, तो इस पद से कौन से वस्तु को हम समझते हैं, उसका अभिप्राय क्या होता है पूछने का, कि प्रकृत शब्द से, जैसे कि हम कहा पुस्तक, जैसे कि हमने क्या कहा पुस्तक, पुस्तक शब्द का अर्थ मतलब बुक, पुस्तक शब्द का अर्थ ये है, आपको जो सामने दिख रहा है ये जो ठोस पदार्थ है, यह पुस्तक है, इसका अर्थ ये है। अर्थात अर्थ जो है एक वस्तु स्वरूप होता है, तो जो किसी ना किसी पद का अर्थ बने वो क्या है? पदार्थ है। तो आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि अभी कई सारे चीज खोज नहीं किए हैं, अंतरिक्ष में ऐसे कई चीज होंगे हमने देखे ही नहीं है, जिनका नामकरण ही नहीं किया गया, तो फिर वो तो पदार्थ नहीं हुए, क्योंकि उसके लिए कोई पद का प्रयोग ही नहीं किया जा रहा है। हाँ, हो सकता है उसके लिए कोई विशेष पद का पद ना किया जाए, फिर भी हमारे यहाँ भाषा में एक खासियत है, सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तत् एतत्, किसी ना किसी शब्द का तो प्रयोग से उसको जाना जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि दुनिया में यदि कोई भी चीज, इस संसार में यदि कोई भी चीज सत्ता को प्राप्त है, तो वो किसी ना किसी पद का अर्थ ही होता है। इसलिए पदार्थः नाम पदस्य अर्थ, यही इसका लक्षण है। पदार्थ का लक्षण क्या है? पदस्य अर्थः पदार्थ।
लेकिन एक और लक्षण करते हैं, अभिधेयत्वम पदार्थस्य लक्षणम, अभिधेयत्वम पदार्थस्य लक्षणम। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक नोट कॉपी बनाइए, उसमें मतलब कॉपी के पीछे भी लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या नोट करना है, लक्षण लक्षण नोट करना है। यदि हम दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ी अहम भूमिका होती है लक्षण की, हमें सबका लक्षण तैयार होना चाहिए। अभी तक हमने कितना लक्षण पढ़े, 3 लक्षण पढ़ चुके हैं। एक तो अधीत व्याकरण काव्य कोश, अनधीत न्याय शास्त्र, ये पढ़े थे। ग्रहण धारण पटु बाल, ये पढ़े। और अभिधेयत्वम पदार्थस्य लक्षणम, हमने ये पढ़े। शायद मैंने कल भी कुछ लक्षण आया था किसी पद का। तो जो जो लक्षणावली है, आप ये कर सकते हैं, टॉपिक देके लक्षणावली करके कॉपी में लिख सकते हैं, जिससे आपको रिवाइज करने में भी सुलभ होगा। तो अभिधेयत्वम पदार्थस्य लक्षणम, अभिधेयत्वम अर्थात अभिधा, अभिधा से जिसको हम जाना जाए। अब अभिधा क्या है वो हम शब्द खंड में समझेंगे। सीधा सीधा कहने का मतलब, अभिधा मतलब होता है किसी पद का अर्थ को हम क्या कहते हैं, अभिधा, सॉरी, जिससे हम किसी पद का अर्थ समझते हैं उसको हम कहते हैं अभिधा। शब्द में एक प्रकार की शक्ति होती है, भले शब्द के पास हाथ पैर मुंह कुछ भी नहीं है, लेकिन शब्द में 3 प्रकार की शक्ति मानी गई है। खैर, वो साहित्य में 3 मानी गई है, दर्शन शास्त्र में 2 ही है, अभिधा और लक्षणा। 2 प्रकार की शब्द शक्ति होती हैं। अर्थात अब आप सोचो, हम किसी को डांट के भी आंसू रुला सकते हैं, आंसू निकलवा सकते हैं, कि वो शब्द के वजह से ही हो रहा है। तो शब्द में काफी शक्ति होती है। अब व्याकरण में तो शब्द को ब्रह्म ही स्वीकार किया गया है, तो शब्द में काफी शक्ति होती है। तो उसमें से एक शक्ति का नाम है अभिधा शक्ति, जिससे हमें सीधा सीधा समझ में आता है। मैंने पुस्तक कहा तो आपको पुस्तक समझ में आ गया। तो एक शब्द की अभिधा नाम शक्ति है, जिस शक्ति के जरिए हमें पता चलता है कि हाँ, पुस्तक शब्द का अर्थ ये है। ये चीज स्पष्ट है आपको, अभिधा। और अभिधा से जो समझ में आए उसे हम कहते हैं अभिधेय। क्या, अभिधा से जिसको हम समझते हैं उसे कहते हैं अभिधेय। तो अभिधेयत्वम पदार्थस्य लक्षणम, अर्थात हम किसी पद से, घुमा फिरा के यही कहने का मतलब है कि हम किसी पद से किसी को समझते हैं तो वो क्या है, पदार्थ है। अर्थात दुनिया में जो भी चीज सत्ता को प्राप्त किए हुए हैं अथवा करेंगे, वो सारे के सारे क्या है, पदार्थ हैं। यहाँ तक स्पष्ट है आपको? जी गुरुजी। जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो कितने पदार्थ हैं, तो कहा सप्त पदार्थ। क्या कहा, सप्त पदार्थ। क्या, द्रव्य, गुण, कर्म, द्रव्यम। जी कहिए। एक हाँ, सवाल है, जी मतलब पता नहीं इससे रिलेटेड है या नहीं। तो जैसे आपने अभी एक उदाहरण दिया कि ये पुस्तक है, जी। तो फिर ये वस्तुओं के नाम जो है, पुस्तक है, आम है, ये कहाँ से आए? नाम कहाँ से, मतलब इनको नामकरण किसने किया? हाँ हाँ। आपका इसका उत्तर हम जब शब्द खंड पढ़ेंगे तर्क संग्रह में, ईश्वर संकेतः शक्ति ही करके वहां पे कुछ आता है। इसका उत्तर इसी ठीक है, ग्रंथ पे, इसी ग्रंथ में मिलेगा। ओके ओके, जी ठीक है, थैंक जी। यू। अब आया 7 पदार्थ के जी, नाम है। अ, पूर्व में आस्तिक का लक्षण आया था, आस्तिकत्व का लक्षण आया था जी वेद प्रमाण। हाँ, तो आप, हाँ, मैं वो लक्षणावली में आप लिखते जाइए, नोट करते जाइए ये सारे चीज। अब क्योंकि आगे भी लक्षण आएंगे, आपको प्रत्येक पंक्ति में कुछ ना कुछ लक्षण मिलते रहेंगे। तो अस्तु। तो द्रव्यम, गुणः, कर्म, सामान्यम, विशेषः, समवायः, अभावः, ये 7 पदार्थ हैं। ये क्या है, 7 पदार्थ। अर्थात न्याय वैशेषिक दर्शन में, तर्क शास्त्र में, क्योंकि ये बात याद रखिएगा, न्याय दर्शन में कितने पदार्थ हैं, 16 पदार्थ। और वैशेषिक दर्शन में कितने पदार्थ हैं, 7 पदार्थ। जो परीक्षा के दृष्टि से यहाँ पे जुड़े हैं उनको अवश्य ध्यान देना चाहिए ये विषय, कि न्याय दर्शन में 16 पदार्थ हैं और वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थ हैं। लेकिन इनका जो कंबाइंड स्वरूप है न्याय वैशेषिक का, उसमें भी 7 ही माना है जो वैशेषिक दर्शन ने माना है। अब ऐसा नहीं है कि, इसको भी हम लास्ट में समझ जाएंगे कि 16 को 7 के अंदर कैसे इन्होंने कर दिया। अर्थात 16 पदार्थ क्या है वो भी पढ़ेंगे,
फिर उसका 16 को 7 के अंदर कैसे अंतर्भाव कर दिया वो पढ़ेंगे, लेकिन अभी पहले जो ग्रंथकार ने 7 पदार्थ दिए उसको समझते हैं। तो सबसे पहला पदार्थ है द्रव्यम, दूसरा पदार्थ है गुणः, तीसरा पदार्थ है कर्म, चौथा पदार्थ है सामान्यम, पांचवा पदार्थ है विशेष्य, छठा पदार्थ है समवाय और सातवां पदार्थ है अभाव। तो ये 7 पदार्थ हैं। यहाँ तक स्पष्ट है आपको? जी शीतल जी, आपने हैंड रेस किया। आगे बढ़े, यहाँ तक स्पष्ट है आपको? अब हमें पदार्थ समझ में आया, अर्थात हम दुनिया में जो भी चीज देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव के विषय में आते हैं अथवा अनुभव से परे भी है, किंतु जो भी दुनिया में सत्तावान है वो सारे के सारे यही हैं। द्रव्यम, गुणः, कर्म, सामान्यम, विशेष, समवाय, अभाव। इस आप जो सोच रहे हैं, आपकी जो कल्पना है, आपके कल्पना में जो भी चीज आ रही है वो सारे के सारे वो इन 7 में ही समाहित हैं। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया आपको? तो इसलिए कहा यही 7 पदार्थ है, अर्थात न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार। अब एक छोटा सा प्रश्न मन में आता है, 7 ही पदार्थ हैं तो मेरे सामने अभी हजारों पदार्थ पड़े हैं। मोबाइल एक पदार्थ है, पुस्तक एक पदार्थ है, ये गिलास एक पदार्थ है, कूलर एक पदार्थ है, फ्रिज एक पदार्थ है, मशीन एक पदार्थ है। मेरे सामने भी हजारों पदार्थ बैठे हैं, मेरे सामने हजारों पदार्थ हैं, तो इन्होंने कैसे कह दिया कि 7 ही पदार्थ हैं? प्रश्न समझ में आ गया आपको? ग्रंथकार ने कहा 7 ही पदार्थ हैं, लेकिन मेरे सामने तो हजारों पदार्थ बैठे हैं, तो क्या ग्रंथकार गलत हुए हैं यहाँ पे? बोले नहीं, यहाँ 7 पदार्थ मतलब 7 प्रकार के पदार्थ हैं। यहाँ पे 7 का अर्थ पदार्थों की 7 संख्या ऐसी नहीं है, पदार्थ की 7 प्रकार, सप्तविध पदार्थ, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं कि पदार्थ 7 प्रकार के होते हैं। लेकिन पदार्थों की संख्या तो कितनी है? अनंत है। लेकिन पदार्थ की जो प्रकार है, पदार्थ का जो प्रकार है वो कितने हैं? 7 हैं। आपको विषय स्पष्ट है? पदार्थ का जो प्रकार है वह 7 है। पदार्थ तो अनंत है, तत्त पदार्थ तो अनंत है, लेकिन उसका जो प्रकार है वो 7 है। मनुष्य के 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं, बोलते 2 मनुष्य होते हैं, स्त्री पुरुष कहा। क्या दुनिया में 2 ही मनुष्य? नहीं, वो 2 प्रकार है। समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पे 7 पदार्थ मतलब 7 प्रकार के पदार्थ, वो है द्रव्यम, गुणः, कर्म, सामान्यम, विशेषः, समवायः, अभावः। और पदार्थ का एक और लक्षण करते हैं, पदजन्य प्रतीति विषयत्वम। पदार्थ से लक्षण, ये भी पदार्थ का लक्षण है प्रचलित। तो एक तो पदस्य अर्थः पदार्थः, दूसरा अविधेयत्वम पदार्थस्य लक्षणम, तीसरा पदजन्य प्रतीति विषयत्वम पदार्थस्य लक्षणम। तीनों का मतलब एक ही है। जैसे मैंने कहा पदस्य अर्थ पदार्थ, जो किसी पद का अर्थ बने। अब वही क्या होगा? अविधेयत्व होगा, अर्थात जो किसी अभिधा शक्ति से गम्य मानो, मैंने अभिधा शक्ति भी समझाया। फिर कहा पदजन्य प्रतीति विषयत्वम, पद से जन्य जो ज्ञान है उसका जो विषय बने। एक छोटा सा, खैर हम आगे भी पढ़ेंगे बुद्धि खंड में, ज्ञान कभी भी निर्विषयक नहीं होता है। ज्ञान कभी भी मतलब वेदांत में होता है, यहाँ की बात कर रहा हूँ, ज्ञान कभी भी निर्विषयक नहीं होता है। इस दर्शन के अनुसार हमें ज्ञान है तो किसी ना किसी पदार्थ का ज्ञान होगा। मुझे ज्ञान है लेकिन किसका ज्ञान है मालूम ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। ज्ञान किसी ना किसी विषय का ही होता है। अर्थात मुझे ज्ञान है, पुस्तक के बारे में ज्ञान है, हाँ ये पुस्तक है, ये ज्ञान है मुझे, अर्थात मेरे ज्ञान का विषय क्या बना? पुस्तक बना। मुझे मोबाइल का ज्ञान है तो मेरा ज्ञान का विषय क्या बना? मोबाइल बना। दूरवाणी मेरा ज्ञान का विषय बना। तो दूरवाणी ऐसा पद से जन्य जो ज्ञान है उसका विषय कौन बनता है? कोई ना कोई पदार्थ ही बनता है। तो इसलिए पदजन्य प्रतीति विषयत्वम पदार्थस्य लक्षणम, अविधेयत्वम पदार्थस्य लक्षणम, पदस्य अर्थ पदार्थ, ये स्वाभाविक एक समासगत अर्थ भी यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो यहाँ तक स्पष्ट है आपको द्रव्य को लेके? जी महोदय। अस्तु, हम आगे बढ़े। तो अब चलते द्रव्य के बाद पहला द्रव्य है, सॉरी पहला पदार्थ है द्रव्य। क्या है? पहला पदार्थ है द्रव्य। तो हम द्रव्य का लक्षण पढ़ते हैं। तत्र द्रव्याणि, एक बार मूल में देख लीजिए, तत्र द्रव्याणि
पृथिव्यप्तेजो वा, एक बार ना उच्चारण भी करिए कि ताकि आपको बाद में देखने में आसान हो। तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजो वायवाकाशकालदिगात्ममनांसि न वैव। द्रव्य तत्र, तत्र मतलब क्या होता है वैसे? वहां। तत्र का मतलब क्या होता है? वहां। वहां कहाँ? तो 7 पदार्थों में से। यहाँ तत्र का क्या अर्थ है? 7 पदार्थे, सप्त पदार्थेषु, सप्तसु पदार्थेषु मध्ये। एक निर्धारण अर्थ में यहाँ पे सप्तमी विभक्ति हुई है। निर्धारण मतलब होता है बहुतों में से, समूह में से एक दिखाना है, तो वहां पे हम निर्धारण कहते हैं उसे। मतलब कहा कि ब्राह्मणों में फलाना श्रेष्ठ है, क्षत्रियों में फलाना श्रेष्ठ है, क्षत्रियों में, ब्राह्मणों में, वैश्यों में, शूद्रों में, ऐसा जो प्रयोग करते हैं इसको हम कहते हैं निर्धारण। तो तत्र मतलब भी उस 7 पदार्थों में द्रव्याणि, जो द्रव्य है, अब आगे बता रहे हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि द्रव्य किसे कहते हैं। स्पष्ट है आपको? तो द्रव्य का कुछ लक्षण किया गया है, आप याद देख लीजिए कि द्रव्यत्व जाति, एक तो द्रव्यत्व जातिमत्वम द्रव्यस्य लक्षणम। क्या कहते हैं? एक जाति वाला आगे समझते हैं। द्रव्यत्व जातिमत्वम द्रव्यस्य लक्षणम। स्पष्ट है आपको? जिसमें द्रव्यत्व जाति रहे उसे हम क्या कहेंगे? द्रव्य कहेंगे। अर्थात ये चीज थोड़ा अटपटा सा लक्षण है, दूसरा लक्षण भी हम कराते हैं। एक आप न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं तो आप इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे पुस्तक है तो पुस्तक में एक धर्म रहता है, पुस्तकत्व, अर्थात जिसको हम पुस्तकत्व जाति भी कहती है। तो पुस्तकत्व जाति है वो जो सिर्फ और सिर्फ किस में रहती है? पुस्तक में ही रहती है। पुस्तक के अतिरिक्त और किसी में भी पुस्तकत्व जाति नहीं रहती है। तो यदि हम कहें कि पुस्तक किसे कहते हैं, तो क्या कहेगा? जिसमें पुस्तकत्व जाति रहे उसे हम क्या कहेंगे? पुस्तक कहेंगे। ये एक बड़ा वो है, समझना कठिन है। तो दूसरा लक्षण करते हैं समवायेन गुणवत्वम, गुणवत्वम कर्मवत्वम वा द्रव्यस्य लक्षणम। ठीक है? समवायेन गुणवत्वम कर्मवत्वम वा द्रव्यस्य लक्षणम। समवाय संबंध से जिसमें गुण रहे, समवाय संबंध से जिसमें कर्म रहे, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। अब ये समवाय संबंध क्या है, आप इसको भी समझते हैं आगे। पहले हम गुण और कर्म समझते हैं। हमने जो कहा था ना ऊपर 7 पदार्थ है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। इनमें से गुण और कर्म जिसमें हमेशा के लिए रहे, समवायेन का मतलब होता है नित्य संबंध। समवाय का मतलब क्या होता है? नित्य संबंध। जहां नित्य संबंध से गुण की स्थिति हो, जहां नित्य संबंध से कर्म की स्थिति हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। अर्थात आपको बुक दिख रहा है, ये पुस्तक, ये एक द्रव्य है। क्यों? क्योंकि इसमें गुण है। कैसा गुण? इसमें रक्त गुण है, इसमें एक परिमाण है। सबको दर्शन शास्त्र में गुण कहा गया है। अब इसी का ही पूरा विवेचन आगे करेंगे। आप इतना समझिए, इसमें शुक्लत्व गुण है। शुक्ल मतलब सफेद, सर इसमें रक्तत्व गुण है। इसमें क्या है? लालपना है कि नहीं इसमें? तो इसका गुण है इस पुस्तक का। तो अतः गुण रहने से इसको हम क्या कहेंगे? द्रव्य कहेंगे। जिसमें गुण रहे अथवा कर्म रहे, जैसे कि मेरा हाथ हिल रहा है, तो इस कर्म का आधार कौन है? आप समझ रहे हैं? यदि मेरा हाथ हिल रहा है तो इसका कर्म का, यहाँ पे जो चलन रूपी कर्म हो रहा है उसका आधार कौन है? हाथ है। अर्थात कर्म वाला कौन हुआ? मेरा हस्त हुआ। तो हस्त क्या है? द्रव्य है। तो जिसमें समवाय संबंध से गुण, अर्थात जो समवाय संबंध से गुण का आधार बने, जो समवाय संबंध से कर्म का आधार बने, वह क्या है? द्रव्य है। उसे हम द्रव्य कहते हैं दर्शन की भाषा में। तो समवायेन गुणवत्वम कर्मवत्वम व द्रव्यस्य लक्षणम। स्पष्ट है आपको? जी महोदय। जी ये समवाय संबंध का कुछ थोड़ा सा और स्पष्ट हो सकता है? समवाय संबंधों को मैं इसीलिए नहीं खोल रहा हूँ क्योंकि समवाय आगे ही 7 पदार्थ में खुद समवाय स्वयं भी एक है। तो इसलिए मैं हल्का सा कह कर मैं यही बता दूं तो ये कक्षा बहुत लंबा हो जाएगा।
तो समवाय पोषण में टाइम लग जाएगा। आप यही समझ सकते हैं, समवाय मतलब होता है नित्य संबंध। जैसे कि एक पुस्तक है, तो पुस्तक का एक गुण है रक्त, तो आप पुस्तक को अलग कर दो और पुस्तक का जो रक्त रूप है उसको अलग कर दो, क्या ये कभी संभव है? इस पुस्तक का जो परिमाण है, मान लो इसका जो साइज है परिमाण ये A4 साइज, क्या बोलते हैं, A5 साइज है। अब इसका जो A5 साइज है इसको अलग निकाल दो और पुस्तक को अलग कर दो, कभी कर सकते हो आप? ना, ये कभी भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका परिमाण और पुस्तक दोनों का जो संबंध है वो क्या है? नित्य संबंध है। वो क्या है? नित्य संबंध है। इस अतः नित्य संबंध से जिसमें गुण रहे, नित्य संबंध से जिसमें कर्म रहे, उसी को हम क्या कहेंगे? द्रव्य कहेंगे। समवायेन नाम नित्य संबंधेन गुणवत्वम अर्थात गुणाश्रयत्वम कर्मवत्वम कर्माश्रयत्वम यद भवति तद द्रव्यमित्युच्यते। जी शीतल जी। हाँ, जैसे आपने अभी कहा कि ये इसकी साइज और ये किताब जो है वो हम बदल नहीं सकते, लेकिन आज के नहीं ज़माने में बदल, हम देखते हैं कि नहीं या फिर बदल, नहीं नहीं, अलग नहीं हाँ, कर अलग सकते। नहीं कर सकते। हाँ, तो फिर मतलब ये कहना है क्या कि उसका आकार और ये किताब ये अलग नहीं कर सकते? जैसे क्योंकि हम देखते हैं भगवत गीता हो या फिर हनुमान चालीसा की पैकेट, मतलब क्या कहते हैं उसे, उसकी साइज में भी ये आज अवेलेबल है, तो फिर क्या नहीं, कहेंगे ये उसे? ये मैं केवल सभी पुस्तक के लिए नहीं कह रहा हूँ। मेरे हाथ हाँ, में जो पुस्तक है सिर्फ इसी के लिए ये साइज है, उस पुस्तक के लिए ओके, उसका ओके। साइज अपना है। ये तत्त हम्म। वस्तु के लिए है, वो तो हम खुद समझना है। तत्त मैंने वस्तु एक, के लिए, हाँ ओके। मैंने उदाहरण स्वरूप ये पुस्तक दिखाया आपको। अब इसे A4 हाँ, साइज वाले भी बुक्स होते हैं, B5 साइज हाँ। वाले भी बुक्स होते हैं। अब उसके लिए वही साइज मैटर करता है। यहाँ सिर्फ बात ठीक है। साइज की नहीं है, कलर की भी है। हम्म। अब इसमें जो रस आता है, इसमें तो हम रस का आस्वादन क्यों ही करेंगे, रस तो होगा ही कोई ना कोई। और इसमें हम्म गंध भी होगा, और इसका हम्म। जो स्पर्श है, अब इसके स्पर्श को जो कोमलत्व है, इसको अलग हाँ कर हाँ दो, हाँ। पुस्तक को अलग कर दो, ये तो संभव नहीं है। अच्छा। तो हाँ हाँ। इसको कहते हैं जिसमें समवाय संबंध से गुण रहे, नित्य संबंध से गुण रहे हैं, उसको हम क्या हम्म। कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। द्रव्य के, ओके, ठीक है। ये चीज स्पष्ट है आपको? जी हाँ जी, महोदय। हाँ। जी। जी। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे परीक्षा वाले जो परीक्षा की दृष्टि से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा बता दूं। परीक्षा में जो पूछा जाता है द्रव्यत्व जातिमत्वम द्रव्य से लक्षण, शायद ही कोई पूछे ये। अक्सर जो पूछा जाता है गुणवत्वम कर्मवत्वम, यही पूछा जाता है। तो ये आप अवश्य याद रखिएगा। और एक छोटी सी समस्या यहाँ पे आती है कि जब मैंने इतना लंबा चौड़ा प्रपंच कर दिया कि गुण जिसमें रहे, कर्म जिसमें रहे, उसी को द्रव्य कहें, खत्म बात। नित्य संबंध से कहने का क्या जरूरत भाई? अगर इसमें यदि जो रूप है इस पुस्तक का हमेशा इसमें ही रहेगा, स्वाभाविक है। यदि नष्ट होगा तो अलग बात है, लेकिन जब तक रहेगा इसी पुस्तक में रहेगा। अर्थात गुण हमेशा कभी द्रव्य के अतिरिक्त किसी और में तो रहेगा ही नहीं, रहता भी नहीं है। फिर भी हमें नित्य संबंध क्यों कहना पड़ा? ये बात याद रखिएगा हमेशा। जब भी हम लक्षण करते हैं, एक परिचय देना अलग चीज होता है, लक्षण अलग चीज होता है। लक्षण में एक अक्षर भी अतिरिक्त हम नहीं दे सकते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति है व्याकरण में कि अर्धमात्र लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणाः। यदि व्याकरण पढ़ते वक्त उनको एक मात्रा भी, मतलब आ को अ भी पढ़ना पड़ जाए, वो इतना खुश हो जाते हैं कि मान लो उनके घर में कोई पुत्र ने जन्म ले लिया हो, इतना खुश हो जाते हैं एक मात्रा कम पढ़ने पे। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है कि आप कोई भी शास्त्र पढ़े, एक्स्ट्रा क्यों ही पढ़ना चाहेगा कोई भी। तो लक्षण में भी यही नियम है कि आप एक अक्षर भी अतिरिक्त नहीं कह सकते, अनावश्यक ना हो। तो यहाँ पे समवायन पद की क्या आवश्यकता रही? चलो गुणवत्वम कर्मवत्वम तो समझ में आ रहा है भाई, इससे अतिरिक्त हम कुछ इसको पहचानने के लिए हम कह नहीं सकते। समवायन की क्या जरूरत है? नित्य संबंध से क्या जरूरत है? तो कहता है जरूरत। काल में दोष जाएगा, किसमें? काल में, दिक दिशा में। ये काल और दिक क्या चीज है? और में भी जाएगा, काल दिक को ही हम यहाँ समझते हैं। बोला क्यों? तो एक प्रसिद्ध एक है कार्यकालिका, जन्यानाम जनकः कालः जगतामक्षयो मतः। ये कारिकावली का श्लोक है, ठीक है। महोदय जन्या, जी कहिए।
जो आप टाइप करके प्रेजेंट कर रहे थे ना, वो दिख नहीं रहा है। हाँ, दिख नहीं रहा आपको? दिख रहा है, नहीं। साफ दिख रहा है, दृश्य दिख रहा है सर। वो आपका नेटवर्क इशू होगा, क्योंकि मैंने खुद बगल में फ़ोन पे खोल रखा है तो वहाँ पे दिख रहा है मुझे। एक बार आप रिज्वाइन कर लीजिए। अस्तु। जी। जन्यानां जनकः कालः जगताम आश्रयो मतः। काल का स्वरूप दे रहे हैं। दुनिया में जो भी वस्तु उत्पन्न हो रहा है सबका जनक कौन है? काल है। और संपूर्ण जगत का आश्रय कौन है? काल है। समझ में आया आपको? संपूर्ण वस्तु जो उत्पत्स्यमान वस्तु हैं, अर्थात जिन वस्तु की उत्पत्ति होती है, उन सारे वस्तु का जनक कौन है? काल है। और संपूर्ण जगत के आश्रय भी कौन है? काल है। लेकिन ये बात समझना जरूरी है कि किस संबंध से आश्रय है। जैसे हमने कहा कि नित्य संबंध से गुण का आश्रय द्रव्य है, लेकिन कालिक संबंध से गुण का आश्रय कौन है? काल है। ये बात याद रखिएगा। दुनिया में सारे के सारे पदार्थ काल में है। मैं भी काल में हूं, आप सब भी काल है, तो किसी ना किसी काल में ही रहेंगे। हम किसी ना किसी काल में ही रहेंगे, किसी ना किसी दिशा में ही रहेंगे। तो इसका मतलब उन सब का आधार काल बना नहीं बना, उन सब का आधार दिक बना नहीं बना। प्रश्न समझ में आ गया? मतलब ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ समझ में आ गया ना आपको? हम कहीं भी रह रहे हैं तो उन सब का आधार काल है। ऐसा आप ऐसे कहाँ किस जगह जाएंगे जहाँ काल ही ना हो? कहीं जा ही नहीं सकते। ऐसा कहाँ, ऐसा कोई जगह ही नहीं जहाँ दिक ना हो, दिशा ही ना हो, ऐसा भी हम नहीं जा सकते। जी युवराज जी। जी, मेरा सवाल ये था कि जैसे हमने काल और दिशा को एक अलग पदार्थ के रूप में देखा है द्रव्य से, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम ऐसा मान लें कि ना क्योंकि ना ना, द्रव्य से अलग कहाँ देखा हमने? अच्छा, द्रव्य के अंदर है। हाँ, द्रव्य के अंदर ही। मैंने कभी नहीं कहा कि द्रव्य के अतिरिक्त है काल और दिक। अच्छा, कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा, sorry। जी, अब ये पढ़ेंगे आगे। मैंने ये कहा ही नहीं कि काल और दिक द्रव्य, द्रव्य के ही भेद है काल और दिक। तो अभी हम यही पढ़ेंगे आगे। पृथ्वी तेजो वायु आकाश काल अधिगात्म नाम से न वही काल दिक वहीं आएगा। तो काल और जो दिक है उसमें भी गुण और कर्म का आश्रय तो बन रहा है काल और दिक, लेकिन वहां पे संबंध भिन्न है। वहां क्या है? कालिक है ना, संबंध है ना। क्या? कालिक संबंध है ना। गुणवत्वम कौन है? काल है। गुणवत्वम कालः, काले। ठीक है? कालिक संबंध है ना, गुणवत्वम काले में है। अर्थात कालिक संबंध से तो गुण काल में जरूर है, दैशिक संबंध से गुण दिशा में जरूर है। यदि हम केवल इतना ही कहते हैं, क्या? यदि हम केवल इतना ही कहें कि जो गुण का आश्रय है वही द्रव्य है, तो इसका मतलब काल भी गुण का आश्रय है। स्पष्ट है आपको? यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? दोष चला जाएगा। ये चीज हमें समझना जरूरी है। आगे बढ़े। यहाँ तक स्पष्ट जी। है आपको? चले। तो तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप तेजो वायवा काशकाल अधिगात्म मनांसि न वैवा। अब वो जो द्रव्य हैं वो भी कितने? 9 प्रकार के हैं। पृथ्वी, पृथ्वी, जल। वहां आप शब्द का प्रयोग किया गया है, वहां अप कहा है, तो अप का मतलब होता है जल। ठीक है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक, आत्मा, मन। ये 9 क्या है? द्रव्य हैं। स्पष्ट है आपको? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक, आत्मा, मन। ये 9 के 9 क्या हैं? द्रव्य। द्रव्य द्रव्य हैं। द्रव्य द्रव्य के सेम प्रोसेस। अब मैंने कहा कि 7 ही द्रव्य है, मतलब मेरे सामने भी कई सारे द्रव्य दिख रहे हैं, तो यहाँ पर भी सॉरी 9 ही द्रव्य है। इसका मतलब है 9 प्रकार के द्रव्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक, आत्मा, मन। ये सारे के सारे क्या है? द्रव्य का लक्षण क्या है? समवायन गुणवत्वम कर्मवत्वम व द्रव्य से लक्षणम। और स्पष्ट है आपको ये चीज? और जो द्रव्य हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक, आत्मा, मन, ये सारे के सारे क्या हैं? द्रव्य हैं। आगे बढ़े। इस पंक्ति का अर्थ इतना ही है। पंक्ति में कोई खासियत नहीं है, बस हमें द्रव्य का जो लक्षण था वही समझना जरूरी था यहाँ पे।
आगे बढ़े हम। यहाँ इस जी पंक्ति का जी बस इतना महोदय। ही अर्थ- तो इस पंक्ति का इतना ही अर्थ है, पृथ्वी अप मतलब जल, ये याद रखिएगा, अप मतलब जल, पृथ्वी अप मतलब जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, ये 9 ही पदार्थ है। नव एव, इन्होंने क्या कहा, 9 ही पदार्थ है। अर्थात यदि कोई और कहता है कि इसके अतिरिक्त भी अन्य पदार्थ है, बोला नहीं, वो अन्य पदार्थ नहीं, वो इन्हीं में ही आएंगे। जी युवराज जी। जी, मेरा वही आखिरी सवाल था, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था उस पे कि आपने जो से समवाय का बताया, तो उसका मतलब कि यहाँ पे क्या वो था कि यहाँ पे अगर हम उसको ऐड नहीं करेंगे तो कौन सा दोष आ जाएगा, उस मतलब मैं समझ नहीं पाया था वो थोड़ा। नहीं, अभी काल मैंने और दोष का नाम लेके यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा, इसलिए नहीं कहा कि दोष के बारे में हम पृथ्वी के लक्षण में पढ़ेंगे वहाँ पे, इसलिए मैं हल्का सा परिचय के भी, यदि हम केवल गुण का आश्रय, केवल कर्म का आश्रय इतना ही करेंगे तो दिक् और काल यही इसमें भी जाएगा। हमें क्या चाहिए कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा सब में जाना चाहिए उसका लक्षण। स्पष्ट है आपको? यदि जी हम जी केवल कालिक संबंध से इतना ही नहीं ले सकते हैं। जी। अस्तु, अब आगे चलते हैं। आगे है तत्र पृथ्वी, द्रव्य के बाद आया गुण। गुण का लक्षण है, अच्छा गुण के 24 भेद है, तो सबसे पहले हम गुण का लक्षण पढ़ते हैं कि द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वं गुणस्य लक्षणम। द्रव्य कर्म से भिन्न होता हुआ जिसमें सामान्य रहे उसे हम क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। अब ये लक्षण अवश्य याद रखिएगा। द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वम गुणस्य लक्षणम। द्रव्य और कर्म से भिन्न होता हुआ, क्या, द्रव्य और कर्म से भिन्न होता हुआ जिसमें सामान्य रहे उसे हम क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। तो अब पहले हम समझते हैं सामान्य क्या चीज है। सामान्य हम कहते हैं जाति को, सामान्यम जाति ही, हम सामान्य कहते हैं जाति को। जाति मतलब जैसे मैंने समझाया था अभी, पुस्तक में पुस्तकत्व जाति रहती है, मनुष्य में मनुष्यत्व जाति रहती है, गृह में गृहत्व जाति रहती है, प्राणी में प्राणित्व जाति रहती है, तो उसी को हम कहते हैं जाति। और जाति को ही यहाँ पे क्या कहा गया है, सामान्य, अर्थात 7 पदार्थ में जो आता है सामान्य, उसी को यहाँ पे जाति सामान्य। तो अब कहते हैं कि जाति केवल 3 चीजों में रहती है। किस में रहती है, द्रव्य, गुण, कर्म। जाति किसमें रहती है, केवल 3 में ही जाति रहती है, द्रव्य, गुण, कर्म। सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, इनमें जाति नहीं रहती है। जाति केवल और केवल द्रव्य, गुण, कर्म इन तीनों में ही रहती है। तो अब हमने गुण का क्या लक्षण किया, द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति, अर्थात द्रव्य और कर्म से भिन्न होता हुआ, अर्थात जो द्रव्य भी नहीं है और कर्म भी नहीं है लेकिन सामान्य वाला है, अर्थात जिसमें जाति रहती है, उसे हम क्या कहेंगे, गुण कहेंगे। अब मान लो ये चले द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्यम, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, ये सारे चीज हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष। अब हम सबसे ले, इन्होंने क्या कहा, द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति, जो द्रव्य और कर्म से भिन्न हो। द्रव्य और कर्म से भिन्न क्या क्या है, गुण है, सामान्य है, विशेष है, समवाय है, अभाव है, ये सारे के सारे द्रव्य कर्म से भिन्न है। लेकिन सिर्फ द्रव्य कर्म से भिन्न होता हुआ सामान्यवत्वम, सामान्य भी रहे, अर्थात जाति भी रहे। तो जाति तो केवल द्रव्य, गुण, कर्म इन तीनों में ही रहता है, अर्थात ये सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव ये हट गए, इसमें जाति तो रहेगी नहीं। और इन्होंने शुरू में क्या कह दिया, द्रव्य और कर्म से क्या होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। तो द्रव्य और कर्म से भिन्न होता हुआ जिसमें जाति रहे वो क्या है, गुण है। तो वो केवल ये गुण का लक्षण है। ये आपको स्पष्ट है ये लक्षण? जी, इसमें एक संशय था कि जैसे इसमें इतना ज्यादा जो लक्षण है उसको ऐसे बढ़ा के क्यों बोला गया। ऐसा भी तो बोल सकते थे कि जैसे द्रव्य का बोला है द्रव्यत्व जाति द्रव्यस्य लक्षणम, वैसा ही गुणत्व जाति। हाँ करिए, गुण। इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। एक चीज का एक ही लक्षण थोड़ी हो सकता है, हम कई तरीके से लक्षण कर सकते हैं। जी हाँ, अब गुणत्व जाति मतम गुण से लक्षण बहुत अच्छा है, ये भी है, करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इससे क्या होगा ना, हमें उतना स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता है। किसी ने पूछा कि पुस्तक किसे कहते हैं, तो हमने कह दिया कि जिसमें पुस्तकत्व जाति रहती। अरे भाई, उस व्यक्ति को समझना होगा, क्या पता जिसमें पन्ने वन्ने रहते हो। समझ में आ रहा है आपको? उस जी जी, प्रकार समझ का। रहा हूँ समझ हाँ, रहा हूँ। वो फिर एक बात ऐसा लक्षण किया है, एक कहाँ पे आता है, संस्कार, संस्कार का संस्कार या वेग, इन दोनों में से किसी में वेगत्व जातिमान वेग किया। वेग का कोई लक्षण ही नहीं है शास्त्र में,
उन्होंने केवल यही लक्षण कर दिया वेगत्व जातिमान वेगा। तो जहाँ पे उनको कोई लक्षण करने को नहीं मिलता है तो वहां पर भी इस प्रकार का जाति कर देते वेगत्व जातिमान वेगा करके आया है, इस प्रकार से समझ सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास और भी चीज है समझाने के लिए तो हम समझ सकते हैं। ये आपको स्पष्ट है? आपको यहाँ तक स्पष्ट है? जी महोदय। तो अब हम गुण की संख्या पे जाते हैं। गुण कितने होते हैं? 24। तो ये परीक्षा वाले ये कि गुणों की संख्या टोटल कितने हैं? 24। सबसे पहले रूप, आप पुस्तक देख लीजिए। रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये केवल नाम रटना है अभी। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार। स्पष्ट है? ये 24 क्या है? गुण है। जो हाँ, इन्हीं का ही आधार क्या है? द्रव्य है। अर्थात हमने क्या कहा था? गुण का जो आश्रय है वो द्रव्य है। अर्थात जिनमें ये 24 गुण, 24 मतलब 24 को 24 नहीं, जिनमें से एक, कभी दो, कुछ कितना भी रह सकता है। तो जिसमें ये गुण रहे उसी को हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। और गुण का ये स्वरूप है, ये रूप, रस, गंध, स्पर्श, संज्ञा, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार। ये 24 गुण हैं। तो आशा करता हूँ कि आप ये याद करिएगा। 7 पदार्थ के नाम याद करिए। हो सके तो आप पूरा मूल ही याद कर लीजिए। रोज आवृत्ति करेंगे तो मूल याद हो ही जाएगा आपको। ऐसे जैसे निधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालाराम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः सप्तपदार्थाः तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजो वायव, ऐसे करके पूरा पंक्ति वाचन कर देंगे तो तब भी याद हो जाएगा। चलिए, स्पष्ट है आपको यहाँ तक? अब आगे आता है कर्म। ठीक है, पहला द्रव्य क्या है? सॉरी, पहला पदार्थ क्या था? द्रव्य। दूसरा पदार्थ था गुण, वो भी समझ में आ गया। अब तीसरा पदार्थ है कर्म। तो कर्म का लक्षण क्या था? फिर वही एक कर्मत्व जातिमत कर्म, वो भी ठीक है। लेकिन जो लक्षण करते संयोग भिन्नत्वे सति संयोगा समवायी कारणम कारणत्वम कर्मणः लक्षणम, कर्मणो लक्षणम। ठीक है, संयोग भिन्नत्वे सति संयोग असमवायी कारणत्वम। यहां तक स्पष्ट है? तो इसको आप रटिएगा। कर्म का लक्षण जो संयोग से भिन्न होता हुआ संयोग का असमवायी कारण बने। आप ये पहली बार पढ़ रहे हैं जो तर्क संग्रह, हो सकता है आपको सारे के सारे नए शब्द हों और न समझ में आ रहे हो। ये इसलिए भी नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि अभी संयोग का मतलब नहीं पता, अभी हम असमवायी कारण का भी मतलब नहीं पता। तो हम आगे जाके समझ जाएंगे। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कूप खनन न्याय। संस्कृत में एक न्याय है कूप खनन न्याय। ये दो तीन जगह में इसका प्रयोग करते हैं। एक तो होता है कि हम पहले कुछ समझ इजी वे को तरीके से समझने के लिए हम कुछ हल्का सा सिद्धांत से विचलित होकर उस चीज को समझाते हैं। फिर बाद में व्यक्ति समझने का स्वतः उसको सिद्धांत का ज्ञान हो जाता है। उसके लिए हम कूप खनन न्याय बोलते हैं। कूप खनन मतलब होता है, कूप मतलब होता है कुआं। जो व्यक्ति कुआं खोदता है उसके शरीर में पूरी मिट्टी लग जाती है। लेकिन जिस क्षण कुआं खुद जाए उस क्षण क्या होगा? कुएं के पानी से वो व्यक्ति स्वतः क्या हो जाएगा? निर्मल हो जाएगा, मल से रहित हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। तो उसी को कहते हैं कूप खनन न्याय। भले ही आपको अभी यहाँ उतना न समझ में आ रहा हो, कठिनता बस भी आपको कुछ शब्द यहाँ से रटने होंगे, लेकिन धीरे धीरे आगे जाके आपको सब समझ में आने लग जाएगा। ऐसा नहीं कि आप यहीं से डर के मार के पढ़ना छोड़ दो, ऐसा ना हो। ये आपको समझ में आ गया? तो अब आते संयोग भिन्नत्वे सति संयोगा समवायी कारणत्वम कर्मणो लक्षणम। इसको हम कल समझते हैं। अब यहाँ तक आपको कोई प्रश्न है, संशय है? कल जी एक मतलब संशय था, लेकिन थोड़ा सा वो ऑफ टॉपिक जा सकता है। मतलब अभी कोई दिक्कत? बताइए। मेरा संशय ये था कि जैसे मैंने तर्क भाषा एक बार पढ़ी है, तो उसमें केशव मिश्र जी ने द्रव्य और गुण में एक निष्क्रिय द्रव्य को माना है, जो जिसमें कोई गुण नहीं होता है और कर्म नहीं होता है। तो इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं आपकी? जैसे अभी आपने आप ये कह रहे हैं कि उत्पन्नम च तद्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम च तिष्ठति, ये नैयायिकों का परम सिद्धांत है।
जी ये जी न्याय दर्शन का परम सिद्धांत है। इसको हम कहाँ पढ़ेंगे? तर्क संग्रह में तो शायद इसको नहीं पढ़ाते कहीं भी। नहीं नहीं, इसको नहीं, तर्क भाषा में आता है। हाँ, तर्क तर्क भाषा, ये थोड़ा पठन, ये उत्तर भारत में इसके परिपाटी है पढ़ने की। दक्षिण भारत में अथवा हमारे शास्त्रीय पद्धति में तर्क भाषा का कोई स्थान नहीं है पढ़ने का। जी उतना महत्व नहीं देते हैं वहाँ। उस सिद्धांत का अभिप्राय ये है कि कोई भी द्रव्य उत्पन्न होता है, उसका जो प्रथम क्षण है उसमें निर्गुण रहता है, द्वितीय आदि क्षण में उसमें गुण की उत्पत्ति हो जाती है। यह जी इसलिए मानना पड़ा क्योंकि कारण गुणाः कार्य गुणान् आरभन्ते, हम ये कहते जी हैं। जी और घट में घट की रूप की उत्पत्ति हो रही है, तो रूप का जो जी समवायी कारण है वो स्वयं घट है। रूप का हाँ। समवायी कारण स्वयं घट है, तो घट हम्म। में रूप की उत्पत्ति होगी, तो घट का कभी भी कार्य कारण एक साथ थोड़ी उत्पन्न होंगे। जी जी, अर्थात पूर्व में कार्य होता है। कारण में हमें जी समय के आगे एक क्षण आगे पीछे दिखाना होगा, इसीलिए जबरदस्ती ये माना गया सिद्धांत है कि उत्पन्नम च तद्द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम च तिष्ठति। कार्य कारण भाव को, गुण और द्रव्य में कार्य कारण भाव को बिठाने के लिए ये सिद्धांत स्वीकार किया गया। तो यही संशय था इसमें कि क्या ये न्यायिकों का सिद्धांत इसमें से कौन सा है, मतलब कि नित्य मानना या जैसे ये मिश्र जी का और नहीं अन्नम नहीं, जी का, क्या इसमें कोई विरोध है? नित्य मानना मतलब ये सभी न्याय और वैशेषिक दोनों में ये सिद्धांत है, जब कोई भी द्रव्य उत्पन्न होता है उसका प्रथम क्षण निर्गुण रहता है, बस ठीक ठीक, प्रथम क्षण। धन्यवाद। जी धन्यवाद। जी शुभम जी। जी आचार्य जी, ये कहना था जैसे लक्षणम आप बताते हैं तो उसमें हिंदी परिभाषा भी नोट कर दिया कीजिए, जिससे कि नोट कॉपी बनाते समय उसको भी लिख लिया जाए कि ध्यान में रहे। जरूर जी। जियोदीप जी। नमस्ते गुरु जी। और आपने जो डेफिनेशन प्रत्येक पदार्थों का, द्रव्य का आपने दे रहा है, तो एक इसका आधारभूत कौन सा ग्रंथों से दे रहा है, ये थोड़ा क्लियर हो जाता तो अब अच्छा ये होता। बात तो मुझे भी नहीं पता, मेरे को ये गुरुजी ने पढ़ाया है, तो वही मेरे अच्छा यदि मैं जी रिकमेंड करूंगा आपको एक बुक गोविंदाचार्य जी का, मेरे गुरुजी का ही बुक है, तर्क संग्रह चौखम्बा में। आपको तकरीबन अभी तो प्राइस बढ़ गया है, पहले 100 रुपये का था, 200 रुपये तक का हो चुका होगा। अब वो मिल जाएगा, तर्क संग्रह गुरु गोस्वामी श्री गोविंदाचार्य जी का, आप वो ले सकते हैं। प्रारंभिक स्तर के लिए अत्यधिक उपयोगी है वो, अत्यधिक। आप वही पुस्तक ले तो सकते हैं। इसकी कोई पीडीएफ मिल सकती है क्या, या फिर बुक ही मंगाना पड़ेगा? बुक ही मंगाना पड़ेगा। पीडीएफ तो मैंने आज तक बहुत ढूंढा, मुझे भी पीडीएफ नहीं मिला। अधिक महंगा राइटर भी नहीं। राइटर का नाम है गोविंद आचार्य जी। जी हाँ, गोविंदाचार्य जी। एक बार नाम बताएं। मैं एक बार फोटो आपको भेज दूंगा ग्रुप में। हो सकता है कि मेरे पास काफी प्राचीन वाला है, तो अभी हो सकता है कि उसका आगे का जो कवर चेंज हो गया हो। चेंज हो गया है, हो गया क्या, मैंने देखा था कवर चेंज हो गया है, लेकिन अब राइटर के नाम से पहचान सकते हैं उसको। चौखम्बा से प्रकाशित है। हिंदी में होगी ना आचार्य जी, मतलब हिंदी जी में? हिंदी संस्कृत दोनों है, एकदम सरल संस्कृत में भी है और पूरी हिंदी में विस्तृत व्याख्या भी है। जी जी। और कोई संशय, कोई पंचम वेद का संशय लेके आए थे कल का ग्रुप में, आप हैं क्या अभी? चलिए अभी नहीं है। और कोई प्रश्न संशय? जी शुभंकर जी। युवराज जी आपने आंसर दिया। जी गुरु जी, एक प्रश्न है। जी कहिए। जी आपने गुरु जी लिखा है था ना उसका, समवायेन गुणवत्वम कर्मवत्वम व द्रव्यस्य लक्षणम। तो ये इसमें आपने कहा था गुरु जी, अगर जो समवायन या नित्य, अगर नित्य पद नहीं होगा, अगर लक्षण को बनाएंगे गुणवत्तम कर्मवत्तम व द्रव्यस्य लक्षणम, तो ये गुणवत्तम जो है वो काल में भी चले जाएगा, कालिक संबंध से, ऐसा बताया था ना गुरु जी। यही सही है? जी यहाँ पे ये मैं समझ रहा हूँ आपका अभिप्राय कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि काल स्वयं द्रव्य है, उसमें जा ही रहा था, क्या आपत्ति है? जी जी गुरु जी। ये हर जगह पे यही करते हैं, समवाय ना यदि नहीं देते हैं तो उसका दोष हम वहीं पे जाके दिखाते हैं, कालिक में ही दिखाते हैं, क्योंकि यही कराते ही यही जगह। समवाय न गुणवत्तम द्रव्य क्या है, समवाय न गुणवत्तम कर्मवत्तम व द्रव्य सामान्य लक्षणम। यदि हम नहीं करते तो कालिक संबंध से काल में चला जाएगा, यही है इसका।
मतलब सभी जो द्रव्य है वो गुणवत्तम और कर्मवत्तम, इससे कालिक इत्यादि संबंध, जो कालिक 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 संबंध है, दैशिक संबंध है। कालिक संबंध से, दैशिक संबंध से भी जहाँ जहाँ गुण रहेगा वहां पर भी दोष जाएगा। सिर्फ कालिक और दैशिक संबंध नहीं है, हम अदृष्ट आदि में भी वहां पे चला जाता है, यहाँ समस्या आती है। जी धन्यवाद गुरुजी। जी, आपका भी ये मैं प्रश्न समझ में आ रहा हूँ कि आपका पहला कि शुरू में भी इस प्रश्न से स्तब्ध था, क्योंकि क्या आपत्ति भाई, काल भी स्वयं द्रव्य है तो अपना लक्षण अपने में आने में क्या आपत्ति है। तो कालिक संबंध सिर्फ जी काल में ही नहीं रहता, कालिक संबंध से हर जगह पे रह जा सकता है, उससे द्रव्य के अतिरिक्त गुण कर्म में भी इत्यादि में भी रह सकता है। ठीक, धन्यवाद नमस्ते गुरुजी। गुरुजी। और एक मैं अभी मैं पूछना चाहता हूँ जी, आपने बोल रहा है ना कालिक संबंध, दैशिक संबंध, ये सब इकट्ठा कहाँ मिलेगा, या आप एक दिन बता देंगे पूरे मतलब? प्रभु जी मुझे भी नहीं पता ये इकट्ठा कहाँ मिलता है। ओके, ओके। अब ये आजकल ना वो परीक्षा का दृष्टि से कई सारे बुक्स बनते हैं, लेकिन ये परीक्षा में भी नहीं पूछा जाता है कालिक संबंध और वैदेशिक संबंध। यदि परीक्षा में पूछा जाता तो इसका भी आपको इकट्ठा मिलता। अब ये ठीक है, परीक्षा में नहीं है, नेट जेआरएफ वगैरह में। अब ऐसे संबंध के बारे में पूरा कक्षा ही ले लूंगा, कोई उतना आपत्ति नहीं है कि दो प्रकार के संबंध होते हैं, वृत्ति नियामक संबंध और वृत्तीय नियामक संबंध। तो वृत्ति नियामक संबंध के अंतर्गत वो क्या बोलते हैं, समवाय संबंध, संयोग संबंध इत्यादि संबंध वहां पे आते हैं, और वृत्तीय नियामक संबंध में आदरादेय भाव संबंध, जन्य जनक भाव संबंध इत्यादि आते हैं। तो किसी कक्षा में यदि हम संबंध का विषय आएगा तो उसमें विस्तृत चर्चा करेंगे। ओके, धन्यवाद। महोदय आपसे एक निवेदन था। जी आपने बहुत ही सरल भाषा में तर्क संग्रह, मतलब आप पढ़ा रहे हैं, इससे पहले मैंने पढ़ा था पर इतनी सरल भाषा में समझ नहीं आया था, या मतलब समझाया होगा गुरुजी ने, हो सकता है उतनी प्रतिभा नहीं रही होगी, पर आपने जो समझा बहुत अच्छा समझ आ रहा है। अगर आप आगे जो पदकृत्य न्यायबोधनी भी अगर करवाते, अगर पदकृत्य का हो आपकी चुका है, हमारा पदकृत्य का हमारी कक्षा हो चुकी है, न्याय बोधनी का जरूर करेंगे हम। जी धन्यवाद गुरुजी। जी जी प्रणाम। तो समय हो गया है, यदि और कोई जिज्ञासा है, वो पंचम वेद वाला जो कह रहे थे, एक बार मैं बता देता हूँ आपको, वो रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे तो उनके लिए रहेगा कि देखिए पंचम वेद करके ऐसा कोई वेद है ही नहीं हमारे यहाँ, पांचवा वेद कोई है ही नहीं, वेद चार ही हैं। अब पंचम वेद का मतलब क्या है, उन्होंने तो सिर्फ पुराण का कहा, मैं उनको और प्रमाण देता हूँ। यदि आप नाट्य शास्त्र खोल के देखेंगे, भरत ने खुद कहा है कि ये जो क्या नाट्य शास्त्र है पांचवा वेद है। जो व्यक्ति अपने शास्त्र का रचयिता है अथवा पंचम वेद, मतलब आप वहां पे भी देखो, वो जो पंक्ति आती है भागवत में, इतिहास पुराणानि पंचमो वेदम उच्यते, उन्होंने क्या कहा, इतिहास और पुराण पांचवा वेद है। प्रश्न तो ये उठना चाहिए, इतिहास पांचवा वेद है कि पुराण पांचवा वेद है। प्रश्न समझ में आपको, इतिहास पांचवा वेद है कि पुराण पांचवा वेद है। यदि पुराण पांचवा वेद मानते तो अग्नि पुराण पांचवा वेद है या वायु पुराण पांचवा वेद है, सबको मानते हो तो वेद तो 18 से 20-25 नंबर तक पहुंच जाएगा वेदों की संख्या। तो वहां पांचवा वेद का मतलब होता है वेद के समान है वो। वेद का, वेद में डिवाइड करके अब 5 नहीं बना दिया गया, वेद 4 ही है। हाँ, जितना वेद को हम सम्मान करते हैं वेद के समान है, इस चीज को कहने के लिए पंचम वेद कहा गया है। ये नहीं कि वो पांचवा ही वेद है, वो एक हमारे श्रद्धा का भाव है पांचवा वेद। मतलब हम, हाँ, जितना वेद को हम रेस्पेक्ट करते हैं, जिसका पूजा करते हैं, जितना सम्मान करते हैं, उतना भी पुराणों का भी करते हैं, उतना इतिहास ग्रंथों का भी करते हैं। उनका अभिप्राय ये है वहां पे स्पष्ट, वो है नहीं जिनका प्रश्न था। अस्तु, यहीं पे समापन करते हैं। ओम मंगलाशासन परेर मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मंगलम। श्री सत्कृतायास्तु मंगलम। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुज। सर्वेभ्यः नमो नमः। नमो नमः। कल जय श्री सीताराम, जय श्री राम। आपको धन्यवाद। नमो नमः। रिकॉर्डिंग मिल गया ना आपको?